हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। तो फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उन्हें याद करने में। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल जो राष्ट्रपति के हैं वो 52 से शुरू होकर 61 तक जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक, साथ ही हम ये भी जानेंगे ये किस पार्ट में है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट बता देता हूँ ये किस भाग में है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद हैं वो 52 से 61 होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, 52 से लेकर 61 तक इनके अनुच्छेद होते हैं। साथ ही जिस भाग में आते हैं वह भाग है 5। ठीक है, 5वें भाग में यह राष्ट्रपति का पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है। तो ठीक है, जो आपको याद करना है वो ट्रिक क्या है, तो वह ट्रिक है पकानी कोका दुओ दशम। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पकानी कोका दुओ दशम। ठीक है, इस ट्रिक के साथ आप याद करिए। तो अब मैं आपको इस ट्रिक को डिकोड करके बता देता हूँ। जैसे इसमें पकानी लिखा है तो आपको पा, का और नी, ये तीन अलग अलग को तोड़ लेना है। ठीक है, पा से होता है पद, राष्ट्रपति का पद, जो कि आर्टिकल 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का पद क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, का मतलब है कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति होता है वो पूरी जो गवर्नमेंट होती है भारत सरकार, उसका हेड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है, निर्वाचन, उसका दिया है निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 54 में है। तो निर्वाचन में आपको ये बताया गया है कौन कौन इसके जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसमें मैं वीडियो में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी डिटेल भी ले आऊँगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला आता है को का, तो को का को भी इसी तरह से तोड़ देंगे, को अलग और का अलग। ठीक है, तो को से आता है कोटा, कोटा रीति की आर्टिकल 55 में बताई गई है। ठीक है, उसका लाता है का मतलब कार्यकाल की, कितने कार्यकाल तक इसका कार्यकाल कितने वर्षों तक का होगा। ठीक है, इस कारण में कार्यकाल दिया गया है। दू, अब आते हैं दू और दशम में दू पे। दू का मतलब है दोबारा नियुक्ति, जो कि अनुच्छेद 57 में दी गई है। क्या राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसका आपको पता होगा। तो इसकी दोबारा नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 57 में जिक्र किया गया है। ठीक है, वही योग्यता, तो योग का मतलब है योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन, जो कि अनुच्छेद 58 में दी गई है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे इसकी योग्यता क्या है। जो तो इसकी योग्यता मैं आपको बता दूँ 35 साल का होना चाहिए और लोकसभा में एलिजिबल होना चाहिए, एक लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। ठीक है, ये अर्हता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आपको पता ही है। उसके बाद होती है दशाएं। ठीक है, दा से दशाएं या पद की शर्त हम कह सकते हैं। पद की शर्त क्या है, वो आर्टिकल 59 में दी हुई है। साथ ही शाह का मतलब है शपथ, जो आर्टिकल 60 में दी हुई है और 61 में दिया हुआ है। महाभियोग, क्या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जैसे आपको पता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ही चलता है और किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं चलता है, जो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जानेंगे भारत के पद पर किन 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 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए, ये आप जान लीजिए, यह है अगली स्लाइड। भारत के राष्ट्रपति के पद पर किन किन लोगों ने सुशोभित किया। हालांकि ये 2024 तक की है, तो उसके बाद की हम बता देंगे। जैसा कि आपको पता है अभी जो है द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रिक याद करनी है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणाम के साथ। ठीक है, इतनी ट्रिक आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलता हूँ, आप दोबारा बोलिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणाम के साथ। तो देखिए, जिसमें राजू दिया है उसका मतलब है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसका देखिए की साइलेंट हटा दीजिए। राधा का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकर का मतलब है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी का मतलब है वी गिरी। ठीक है, फ़खरुद्दीन जैसा कि लिखा हुआ है वैसा ही है, फ़खरुद्दीन अली अहमद।
और रेड्डी, रेड्डी का मतलब है नीलमा संजीवा रेड्डी, ठीक है। उसके बाद जेल, जेल का मतलब है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। इसमें जेल आ रहा है तो जेल से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। रमाशंकर, रमाशंकर इसमें है रमाशंकर वेंकट रमन नारायण, नारायण का मतलब डॉक्टर शंकर दयाल नारायण, ठीक है। नारायण दयाल, इस तरह से याद रखेंगे। कलम का मतलब है KR नारायण, ठीक है। और प्रतिभा, प्रतिभा प्रतिभा का मतलब है डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। प्रतिभा का ये हो गया है। कलम का मतलब अब्दुल कलाम से है यहाँ पर, ठीक है। और निकली, निकली का मतलब साइलेंट है। प्रणाम मतलब प्रणव, और राम मतलब रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, राजू का मतलब है राजेंद्र प्रसाद, रागदा का मतलब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। रेड्डी मतलब नीलमा संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रमाशंकर में रमा शंकर रेड्डी, शंकर का मतलब है डॉक्टर शंकर नारायण, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, नारायण ये आपका हो गया KR नारायण के रूप में, ठीक है। कलम मतलब कलाम, प्रतिभा मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और प्रणाम में मतलब राम, तो राम का मतलब रामनाथ कोविंद। और जो अभी हमें करंट की राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो आप ये पूरी ट्रिक याद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।